कुशल बताइए किसके नंबर्स आएंगे मजबूत? सर देखिए, सरकारी बैंकों पर अभी फोकस बना हुआ है और सबसे बेहतरीन नंबर जिस तरह के बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आते हुए दिखे थे, उसके बाद मुझे लग रहा है कि यहां पर बैंक ऑफ इंडिया, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। शनिवार यानी कि 6 मई इसके नंबर्स आने वाले हैं और जो नंबर्स का अनुमान मैंने बनाया है, मुझे लग रहा है कि यहां पर बहुत ही बेहतरीन तेजी आपको आती हुई दिख सकती है। खासकर एनआईआई आप देखिए, सालाना आधार पर करीबन 48% की ग्रोथ के साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5,885 करोड़ ये कंपनी का एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम आ सकती है। प्रोविजनिंग के लिहाज से भी आप देखेंगे तो पिछले साल ये आंकड़ा 1304 करोड़ रुपए का था। इस बारी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 19% की गिरावट के साथ प्रोविजनिंग में 1050 ये आंकड़ा कंपनी दर्ज कर सकती है। अब यहां पर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी देखेंगे तो प्रोविजनिंग यहां पर भी रिड्यूस होती हुई दिखेगी करीबन 3 से 4% की, और साथ ही एनआईआई की जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहां पर भी जो ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वो भी 5-6% की आपको देखने को मिलेगी। तो दोनों ही तिमाही आधार पर और सालाना आधार पर कंपनी का बेहतर साइड पर प्रदर्शन रह सकता है। एंड एसेट क्वालिटी पर भी आप नजर डालें तो वहां पर भी बेहतरीन गिरावट आती हुई दिख रही है। खासकर जीएनपीए 7.66% से घटकर 6.75%, ये आंकड़ा कंपनी के जीएनपीए में आपको आता हुआ दिख सकता है। मुनाफे की बात करें तो ऑब्वियसली जब प्रोविजनिंग डाउन होगी और एनआईआई में अच्छी खासी बढ़त रहेगी तो क्लियर कट इसका इंपैक्ट आपको मुनाफे पर आता हुआ दिखेगा और पिछले साल के मुकाबले ये मुनाफा ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो सकता है। 606 करोड़ का आंकड़ा था, इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1235 करोड़ ये कंपनी अपने प्रॉफिट के लिहाज से दर्ज कर सकती है। यही नहीं, अगर आप पिछली 3 तिमाहियों की बात करेंगे तो एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार आ रहा है और इसी वजह से एफआईआईज का कॉन्फिडेंस भी बैंक ऑफ इंडिया पर बढ़ रहा है, जिसमें अगर आप पिछले एक साल में देखें तो मार्च 2022 में जहां पर 0.72% इनकी हिस्सेदारी थी, अब ये बढ़कर 2.67% हो गई है। तो एफआईआईज का भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है एंड लगातार सरकारी बैंकों की तरफ से आपने देखा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के भी अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे। तो मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया ये आपका पहला नतीजा आएंगे, कमाई कराएंगे स्टॉक। ओके, बैंक ऑफ इंडिया है वो स्टॉक जहां पर आपको करना है फोकस। चार्ट्स बताएंगे सुमित जी हमें बैंक ऑफ इंडिया के कितने मजबूत दिख रहे हैं, बताएं सर। अनिल जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट्स मजबूत है, स्टॉक में कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिल रहा है। स्टॉक रिसेंट के स्विंग हाई के ऊपर आ चुका है। जैसे ही स्टॉक ऊपर में 86 का लेवल तोड़ेगा तो स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में 90 रुपए का तो पहला टारगेट बनेगा और 100 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। यानी ऐसा लग रहा है कि स्टॉक आने वाले दिनों में 3 डिजिट में ऊपर की तरफ लेवल दिखा सकता है। तो जिन्होंने खरीदारी करी है वो लोग होल्ड करके चल सकते हैं। डिप में इसमें खरीदारी करें। 80 रुपए का इमीडिएट सपोर्ट, 90 का पहला टारगेट, 100 का दूसरा टारगेट।